अरे भाई, जानते हो अब तो हमें खेती करने पर काफी अच्छा फायदा होने वाला है। हाँ भाई, अब तो देश में किसानों के लिए इतनी सुविधा और योजना बना दी गई है जिससे कृषि क्षेत्र में काफी फायदा होगा। केंद्र में आई मोदी सरकार हर क्षेत्र में ध्यान दे रही है। महिला और बच्चों के साथ साथ हर क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों को कदम से कदम मिलाने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसले काफी मददगार साबित होंगे। हो भी क्यों ना, हमारा देश कृषि प्रधान जो है। चलो भाई, मैं चलता हूँ, जरा काम है। राम राम। राम राम भाई। नमस्ते साकाराम काका। अरे नन्ही वंदे, तुम खुश रहो खुश रहो। कैसे हो तुम दोनों? हम अच्छे हैं साकाराम काका। काका, अभी आप राधुराम चाचा से कृषि के बारे में क्या बात कर रहे थे? अरे वो तो मैं उसे बता रहा था कि मोदी सरकार के आने के बाद से कृषि और बागबानी के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। मोदी सरकार की किन योजनाओं से यह सब हुआ है सकाराम काका? हाँ साकाराम काका, किन योजनाओं की वजह से आज कृषि के क्षेत्र में विकास हो रहा है? नन्ही वंदे, हमारा देश कृषि प्रधान है, जहाँ किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। अब तो देश के मोदी सरकार ने अन्नदाता को भी उसका हक दिया है। वो कैसे सकाराम काका? रुको बताता हूँ। जम्मू और कश्मीर में कृषि और बागवानी। भारत कृषि प्रधान देश है, जहां किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। यहाँ के हर व्यक्ति का पेट भरने के लिए मेहनत करने वाले किसानों को हमारे देश में दाता की उपाधि दी गई है। लेकिन कुछ समय पहले हमारा कृषि क्षेत्र काफी पिछड़ गया था। देश की जनता का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करने वाला किसान गरीबी की श्रेणी में गिना जाता था। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका असर अब जमीनी स्तर पर भी देखा जा रहा है। आज देश का किसान अपने कारोबार में हर तरह से आगे है। सरकार द्वारा किसानों के लिए उठाए गए कदम रंग ला रहे हैं। आज किसान कर्जदार नहीं, बल्कि अपने व्यवसाय में काफी अच्छा लाभ उठा रहा है। वहीं देश के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है, जहाँ लगभग 70% आबादी किसी न किसी रूप से कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करती है, चाहे वह सीधे खेती करते हों या खेती से जुड़े कार्य। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोगों को कृषि क्षेत्र से ही रोजगार मिलता है। यही कारण है कि यहाँ कृषि रोजगार के लिए प्रमुख क्षेत्र कही जाती है, जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल, श्रम शक्ति और भोजन प्रदान करता है। ये तो सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर का काफी बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां कृषि से जुड़ी गतिविधियों में मुश्किलें आती है। यहाँ किसान सिंचाई की कमी, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि की समस्या से जूझते हैं, जो यहाँ प्रगति के मार्ग में बाधक साबित होती है। यही नहीं, यहाँ किसानों को उत्पादकता जैसी जलवायु परिस्थितियों, पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण परिवहन की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जम्मू की मुख्य फसलों की अगर बात करें तो यहाँ के मैदानी इलाकों में गेहूं, चावल, मक्का, दालें, चारा और तिलहन की खेती उच्च मात्रा में होती है। वहीं कश्मीर की घाटी
धान, मक्का, सेब, बादाम, अखरोट, आड़ू, चेरी आदि के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ केसर की खेती की जाती है। चावल कश्मीर क्षेत्र की मुख्य फसल है। इसके बाद मक्का, जौ और गेहूं है। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि में विशेष रूप से जैविक खेती की अपार संभावनाएं पाई जाती हैं, तो वहीं बागवानी क्षेत्र भी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता माना जाता है। जम्मू और कश्मीर की आबादी के पर्याप्त हिस्से के लिए बागवानी आजीविका का स्रोत भी मानी जाती है। लगभग 7 लाख से ज्यादा परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं और बागवानी उद्योग पर निर्भर करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य को सेब और अखरोट बागवानी उत्पादों के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। देश में कृषि क्षेत्र के योगदान को देखते हुए पीएम ने किसानों को फसल में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है। काका, हमारे देश में कई तरह की खेती होती है ना? हाँ वंदे, देश के अलग अलग राज्य अलग अलग तरह की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ फसल ऐसी होती है जिसकी खेती हर राज्य में की जाती है। काका, लेकिन किसानों को खेती में जो नुकसान होता है उसका क्या? अरे नन्ही, अब किसानों को होने वाले नुकसान में भी सरकार उनका साथ देगी। नुकसान में साथ? वो कैसे साकाराम काका? सरकार ने अब किसान और कृषि क्षेत्र के लिए कई तरह की योजनाएं बना दी है, जिससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिलेगा बल्कि कृषि क्षेत्र में भी विकास होगा। काका, सरकार की इन योजनाओं के बारे में हमें भी बताओ ना। हाँ वंदे, रुको बताता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 8,800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा, जिस पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के खराब होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसानों की खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। योजना के तहत शामिल जोखिम: उपज हानि, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी जैसे गैर रोकथाम योग्य जोखिमों की वजह से उपज के नुकसान को कवर किया जाएगा। बाढ़, भूस्खलन, सूखा, शुष्क काल, कीट बीमारियों की वजह से होने वाले जोखिमों को भी कवर किया जाएगा। कटाई के बाद के नुकसान में फसल कटाई से अधिकतम 14 दिनों में कवरेज उपलब्ध करवाई जाएगी, जो कि खेत में सूखने के लिए कट और स्प्रेड स्थिति में रखी जाती है। स्थानीय समस्याओं के लिए ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ जैसे चिन्हित स्थानीय जोखिमों की घटना से होने वाली हानि को भी कवर किया जाएगा। किसान फसल बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि अवसंरचना कोष: केंद्र सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष योजना की स्थापना की गई है। ये फंड
फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए ऋण वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। कृषि अवसंरचना कोष में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अगले 4 सालों के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। योजना के उद्देश्य: फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन के लिए अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। साथ ही नई तकनीकों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। वित्त पोषण सुविधा के उद्देश्यों में ये शामिल हैं: किसानों को सीधे उपभोक्ताओं के बड़े आधार पर बेचने की अनुमति देने के लिए बेहतर विपणन बुनियादी ढांचे और इसीलिए किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना, जिससे किसानों की कुल आय में सुधार होगा। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ किसान फसल के बाद के नुकसान को कम करके और बिचौलियों की एक छोटी संस्था के साथ बाजार में बेचने में सक्षम होंगे। ये आगे किसानों को स्वतंत्र बनाएगा और बाजार तक पहुंच में सुधार करेगा। आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की पहुंच के साथ किसान आगे ये तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में अनाज कब बेचना है और वसूली में सुधार करना है। बेहतर उत्पादकता और इनपुट की गुणवत्ता के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से किसानों को पर्याप्त बचत होगी। सरकार ब्याज सबवेंशन, प्रोत्साहन और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से समर्थन करके वर्तमान में अव्यवहार्य परियोजनाओं में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने में सक्षम होगी। फसल की कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण सरकार राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय प्रतिशत को कम करने में सक्षम होगी। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं की संरचना करने में सक्षम होंगे। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ किसान फसल के बाद के नुकसान को कम करके और बिचौलियों की एक छोटी संस्था के साथ बाजार में बेचने में सक्षम होंगे। ये आगे किसानों को स्वतंत्र बनाएगा और बाजार तक पहुंच में सुधार करेगा। आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की पहुंच के साथ किसान आगे ये तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में कब बेचना है और वसूली में सुधार करना है। कृषि उद्यमी और स्टार्टअप वित्त पोषण के एक समर्पित स्रोत के साथ उद्यमी सहित नए युग की तकनीकों का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में नवाचार पर जोर देंगे। ये खिलाड़ियों को पारिस्थितिक तंत्र से भी जोड़ेगा और इसीलिए उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग के रास्ते में सुधार करेगा। बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र
क्रेडिट गारंटी के साथ प्रोत्साहन और ब्याज सबवेंशन उधार देने वाले संस्थान कम जोखिम के साथ उधार देने में सक्षम होंगे। ये योजना उनके ग्राहक आधार और पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करेगी। पुनर्वित्त सुविधा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बड़ी भूमिका निभाएगी। उपभोक्ता कटाई के बाद के पारिस्थितिकी तंत्र में कम अक्षमताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिए मुख्य लाभ बाजार तक उपज का एक बड़ा हिस्सा होगा। कृषि के बुनियादी ढांचे में वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से सभी इकोसिस्टम खिलाड़ियों को लाभ होगा। योजना के कार्यान्वयन की अवधि। ये योजना 2020-21 से 2022-30 तक चालू रहेगी। रुपये की मंजूरी से शुरू होने वाले 4 वर्षों में संवितरण पहले वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक में 30,000 करोड़ रहेगी। इस वित्तीय सुविधा के तहत चुकौती के लिए अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्षों के अधीन अलग हो सकता है। पात्र परियोजनाएं। ये योजना मूल्य श्रृंखला के प्रमुख तत्वों की स्थापना और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें शामिल है पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन परियोजनाएं, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, द्वितीय गोदामों, भूमिगत कक्ष, पैक हाउस, परख इकाइयां, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, कोल्ड चेन, रसद सुविधाएं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, पकने वाले कक्ष। सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाएं, जिनमें शामिल है जैविक आदानों का उत्पादन, द्वितीय जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा, निर्यात समूहों सहित फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई। केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा पीपीपी के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं के लिए प्रचारित परियोजनाएं। वित्तीय सुविधा का आकार और पात्र लाभार्थी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह, किसानों, संयुक्त देयता समूहों, बहुउद्देशीय ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। पैक्स, जिन्होंने अपने कार्यों को संभालने के लिए डिजिटलीकरण अपनाया है, उन्हें इस योजना के तहत वरीयता दी जाएगी। परियोजना प्रबंधन और हैंड होल्डिंग समर्थन। जानकारी और ऋण स्वीकृति सुविधा प्रदान करने के लिए भाग लेने वाले और ऋण देने वाले संस्थानों के सहयोग से एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराया जाएगा। एग्री इंफ्रा फंड का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन MIS प्लेटफॉर्म के जरिए ही की जाएगी। ये सभी योग्य संस्थाओं को फंड के तहत ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा। ये प्रणाली कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की पारदर्शिता, ब्याज सबवेंशन और प्रस्तावित क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, तेजी से अनुमोदन प्रक्रिया और अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान करेगी। DACFW के तहत किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी केंद्रीय स्तर पर योजना को PMU और राज्य स्तर पर PM किसान की राज्य PMU सहायता प्रदान करेगी। परियोजनाओं को लक्षित करने के लिए निर्यात समूहों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अंतराल सहित समूहों की पहचान करने और लाभार्थियों का समर्थन करने के लिए व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज्ञान भागीदारों की सेवाओं को लगाया जाएगा।
लाभार्थियों और उधार देने वाली संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए केंद्र और राज्य पीएमयू द्वारा सांकेतिक इकाई लागत वाली परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ऐसी परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। काका, सरकार ने तो सच में किसानों के लिए कई तरह के अच्छे और बड़े कार्य शुरू किए हुए हैं। सरकार की इन योजनाओं से न सिर्फ किसानों का कर्ज कम होगा बल्कि आर्थिक सहायता भी मिलेगी। हाँ बच्चों, सरकार ने किसानों की मदद के लिए और भी कई तरह की योजनाएं शुरू की हुई है जिनसे अच्छा लाभ भी मिल रहा है। चलो मैं अब चलता हूँ, अपना ध्यान रखना तुम दोनों। नमस्ते काका। हाँ, खुश रहो आप दोनों। नन्ही, तुम्हें पता है सरकार ने कृषि क्षेत्र में विकास और लाभ के लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई है। हाँ, सकाराम काका ने बताया था ना इन योजनाओं के बारे में। अरे नहीं नन्ही, उसके अलावा भी सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू की हुई है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कल पिताजी रेडियो सुन रहे थे तो वहाँ मैंने भी सुना कि कृषि क्षेत्र में व्यवसाय अब लाभकारी है। अच्छा, वो कैसे? मुझे भी बताओ। रुको बताता हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई है। इसके तहत देश में सभी कृषि फॉर्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित किए जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन लिया जा सके। इस योजना में नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक करवाकर कारगर बनाना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास, ग्रामीण स्तर पर राज्यों के परंपरागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जहां सिंचाई स्रोत उपलब्ध है अथवा निर्मित है, उनके वितरण नेटवर्क का विस्तार वृद्धि करना भी शामिल है। इस योजना में पानी के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उपकरणों जैसे कि भूमिगत पाइप प्रणाली, पीवोट, रेनगन और अन्य उपकरणों आदि को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। PMKSY के उद्देश्य: क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, खेत पर पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के माध्यम से पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जल स्रोत का एकीकरण, वितरण और इसका कुशल उपयोग, अपव्यय को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, सटीक सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि करना, जल भृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना, मृदा और जल संरक्षण, भूजल के पुनर्जनन, अपवाह को रोकना, आजीविका के विकल्प प्रदान करना और अन्य NRM गतिविधियों के लिए वाटरशेड दृष्टिकोण का उपयोग करके वर्षा सिंचित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना, किसानों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल संरेखण से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना, पेरी शहरी कृषि के लिए उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की व्यवहार्यता का अन्वेषण करना, सिंचाई में अधिक से अधिक निजी निवेश आकर्षित करना। इससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी और कृषि आय में भी वृद्धि होगी। रणनीति और फोकस क्षेत्र: उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए PMKSY सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में शुरू से अंत तक समाधान पर ध्यान केंद्रित करके रणनीति बनाएगी, अर्थात जल स्रोत, वितरण नेटवर्क, कुशल कृषि स्तर के अनुप्रयोग,
नई प्रौद्योगिकियों और सूचना पर विस्तार सेवाएं आदि। मोटे तौर पर PMKSY का फोकस नए जल स्रोतों का निर्माण, निष्क्रिय जल स्रोतों की मरम्मत, बहाली और नवीनीकरण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, माध्यमिक और सूक्ष्म भंडारण, भूजल विकास, जल मंदिर जैसे ग्राम स्तर पर पारंपरिक जल निकायों की क्षमता को बढ़ाना, वितरण नेटवर्क का विकास संवर्धन करना जहां सिंचाई के स्रोत उपलब्ध हो या बनाए गए हो, भूजल पुनर्भरण में सुधार के लिए वैज्ञानिक नमी संरक्षण और अपवाह नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देना, जिससे किसानों के लिए उथले नलकूपों, खुदाई वाले कुओं के माध्यम से रिचार्ज किए गए पानी तक पहुंचने के अवसर पैदा हो सकें। खेत के भीतर कुशल जल उपयोग, क्षेत्र अनुप्रयोग उपकरणों को बढ़ावा देना, पंजीकृत उपयोगकर्ता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सामुदायिक सिंचाई को प्रोत्साहित करना, किसानोन्मुखी गतिविधियां जैसे क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, प्रदर्शन दौरे, प्रदर्शन, फार्म स्कूल, कुशल जल में कौशल विकास और फसल प्रबंधन प्रथाओं जिसमें मास मीडिया अभियान, प्रदर्शनियों, फील्ड दिनों के माध्यम से पानी की प्रति बूंद, अधिक फसल पर बड़े पैमाने पर जागरूकता शामिल है। PMKSY हर खेत को पानी, लघु सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से नए जल स्रोतों का निर्माण करना, जल निकायों की मरम्मत, बहाली और नवीनीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, स्रोत से खेत तक वितरण नेटवर्क का कमान क्षेत्र विकास, सुदृढ़ीकरण और निर्माण, उन क्षेत्रों में भूजल विकास जहां ये प्रचुर मात्रा में है ताकि बारिश के चरम मौसम के दौरान अपवाह बाढ़ के पानी को स्टोर करने के लिए सिंक बनाया जा सके, जल निकायों के लिए उपलब्ध स्रोत का लाभ उठाने के लिए जल प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार जो अपनी पूरी क्षमता से नहीं किया जाता है, कमान क्षेत्र का कम से कम 10% सूक्ष्म सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत कवर किया जाना है, अलग अलग स्थानों के स्रोत से पानी को पास के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ना, IWMP और मनरेगा से परे पूरक आवश्यकताओं के लिए कम ऊंचाई पर जल निकायों, नदियों से सिंचाई करना, चाहे सिंचाई की कमान कुछ भी हो, जल मंदिर जैसे पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियों का निर्माण और कायाकल्प, खतरी, कुहल, जाबो, एरी, ओनानेस, डोंग्स, संभव स्थानों पर कटास, बंद आदि। PMKSY प्रति बूंद अधिक फसल, कार्यक्रम प्रबंधन, राज्य जिला सिंचाई योजना तैयार करना, वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति, निगरानी आदि, खेत में ड्रिप, स्प्रिंकलर, पिवोट्स, रेनगन जैसे कुशल जल उपयोग और सटीक जल अनुप्रयोग उपकरणों को बढ़ावा देना, नलकूपों और खोदे गए कुओं सहित स्रोत निर्माण गतिविधियों के पूरक के लिए सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करना जो AIBP PMKSY के तहत समर्थित नहीं है, नहर प्रणाली के टेल एंड पर द्वितीयक भंडारण संरचनाएं जब बहुतायत में उपलब्ध हो या सूखे अवधि के दौरान प्रभावी ऑन फॉर्म जल प्रबंधन के माध्यम से उपयोग के लिए बारहमासी स्रोतों जैसे कि जल को संग्रहित करने के लिए वाटर कैरेज पाइप, अंडरग्राउंड पाइपिंग सिस्टम सहित डीजल, इलेक्ट्रिक, सौर पंप सेट जैसे जल उठाने वाले उपकरण, वर्षा सहित उपलब्ध पानी के अधिकतम उपयोग और सिंचाई की आवश्यकता को कम करने के लिए फसल संरेखण सहित वैज्ञानिक नमी संरक्षण और कृषि संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए विस्तार गतिविधियां, सामुदायिक सिंचाई सहित तकनीकी
कृषि विज्ञान और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से संभावित उपयोग जल स्रोत को प्रोत्साहित करने के लिए कम लागत के प्रकाशन, पीको प्रोजेक्टर और कम लागत वाली फिल्मों सहित क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान। विस्तार कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से वैज्ञानिक नमी संरक्षण और कृषि संबंधी उपायों, पाइप और बॉक्स आउटलेट सिस्टम जैसी उन्नत नवीन वितरण प्रणाली को बढ़ावा देने के क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के बाद ही PMKSY के तहत प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने का अधिकार दिया जाएगा। उपयुक्त डोमेन विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। NEGP A के माध्यम से सूचना संचार प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप का उपयोग जल उपयोग दक्षता, सटीक सिंचाई प्रौद्योगिकियों, कृषि जल प्रबंधन, फसल संरेखण आदि के क्षेत्र में किया जाएगा और योजना की गहन निगरानी भी की जाएगी। PMKSY वाटरशेड डेवलपमेंट। अपवाह जल का प्रभावी प्रबंधन और वाटरशेड के आधार पर मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियों में सुधार, जैसे कि रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, वर्षा जल संचयन, इन सीटू नमी संरक्षण और अन्य संबद्ध गतिविधियां। पारंपरिक जल निकायों की नवीनीकरण सहित चिन्हित पिछड़े वर्षा सिंचित ब्लॉक्स में पूर्ण क्षमता के लिए जल स्रोत के निर्माण के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण। जैविक खेती। जैविक खेती पोर्टल जैविक किसानों को अपने जैविक उत्पाद बेचने और जैविक खेती और इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए एक स्थान पर समाधान है। ये पोर्टल विभिन्न हितधारकों जैसे कि क्षेत्रीय परिषदों, स्थानीय समूहों, व्यक्तिगत किसानों, खरीदारों और इनपुट आपूर्तिकर्ताओं को पूरा करता है। स्थानीय समूहों और किसानों का विवरण PGS पोर्टल से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि कृषि उत्पादन और फसल विवरण जैसे विवरण PGS पोर्टल में आसानी से उपलब्ध है। पंजीकरण के बाद स्थानीय समूह और व्यक्तिगत किसान अपने उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। वे अपने उत्पादों की कीमत, मात्रा, स्टॉक, वितरण शुल्क और छवियों को ठीक कर सकते हैं। वे अपने मौजूदा उत्पादों को संपादित भी कर सकते हैं। उत्पाद खरीद से वितरण के विभिन्न चरणों के दौरान किसानों को संदेशों और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है। विक्रेताओं को उनके बैंक खाते में एक पूर्व निर्धारित अंतराल के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। खरीदार पोर्टल के ई-बाजार लिंक पर जाकर सभी उपलब्ध उत्पादों को देख सकते हैं। पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान, ऑर्डर ट्रैकिंग, चालान विवरण आदि जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खरीदार पूछताछ आधारित प्रणाली के माध्यम से अपने उत्पादों को अपने अनुकूल मूल्य पर खरीद सकते हैं। वे भविष्य की मांगे भी उठा सकते हैं। पोर्टल के ज्ञान भंडार अनुभाग में जैविक खेती को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां, सफलता की कहानियां और जैविक खेती से संबंधित अन्य सामग्री शामिल है। पोर्टल विक्रेताओं या खरीदारों को पूछताछ आधारित प्रणाली, फॉरवर्ड ऑक्शन, प्राइस क्वांटिटी बिडिंग, बुक बिल्डिंग और रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से अपने उत्पादों के लिए सही कीमत प्राप्त करने के लिए विभिन्न मूल्य खोज तंत्र भी प्रदान करता है। एक बार सत्यापित हो जाने के बाद इनपुट आपूर्तिकर्ता स्वयं को जैविक खेती पोर्टल में पंजीकृत कर सकते हैं। वे अपने उत्पादों को छवियों के साथ अपलोड कर सकते हैं, जो उचित सत्यापन के बाद पोर्टल में प्रदर्शित हो जाएंगे। योजना की अन्य विशेषताएं। सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान सुविधा,
विभिन्न ई नीलामी के माध्यम से मूल्य खोज तंत्र, मांग आधारित जांच प्रणाली, 100% पीजीएस प्रमाणित असली उत्पाद, FSSAI के साथ एकीकरण, शिकायत निवारण तंत्र, सहायता केंद्र। वंदे, जानते हो किसान अब इनाम योजना के तहत भी लाभ उठा रहा है। इनाम योजना? हाँ, इनाम योजना, जिसमें किसान पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज घर बैठे ऑनलाइन देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। अच्छा नन्ही, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैंने पिताजी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए किसान अपनी मर्जी के माफिक किसी भी जगह अपनी फसल बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। नन्ही, मुझे भी इस योजना के बारे में सब कुछ बताओ ना। हाँ, रुको बताती हूँ। राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार 14 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। NAM पोर्टल मौजूदा APMC विनियमित विपणन समिति, बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड, निजी बाजार और अन्य अनियमित बाजारों को नेटवर्क करता है, ताकि कृषि कमोडिटी मूल्य के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन मंच बनाकर सभी राष्ट्रव्यापी कृषि बाजारों को एकजुट किया जा सके। इस योजना में मार्च 2018 तक 585 चयनित विनियमित थोक कृषि बाजार यार्डों के एक सामान्य ई मार्केट प्लेटफॉर्म की तैनाती की परिकल्पना की गई है। उद्देश्य: कृषि जिन्सों में अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आम ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से पहले राज्यों के स्तर पर और अंततः देश भर में बाजारों को एकीकृत करना। बाजारों के कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विपणन, लेन देन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और उन्हें सभी बाजारों में एक समान बनाना। अधिक खरीदारों, बाजारों तक ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से किसान विक्रेताओं के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देना। किसान और व्यापारी के बीच सूचना विषमता को दूर करना, कृषि वस्तुओं की वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर बेहतर और वास्तविक समय मूल्य की खोज, नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, उत्पाद की गुणवत्ता, ऑनलाइन भुगतान आदि के अनुरूप कीमतें, जो विपणन दक्षता में योगदान करती है। खरीदारों द्वारा सूचित बोली को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता आश्वासन के लिए गुणवत्ता परख प्रणाली स्थापित करना। उपभोक्ताओं को स्थिर कीमतों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ावा देना। योजना के घटक: राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के APMC, RMC का चयन उनके APMC, RMC अधिनियमों में अनिवार्य सुधारों के बाद किया जाता है, जैसा कि योजना में निर्धारित है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को मुफ्त ई-नाम सॉफ्टवेयर का प्रावधान। हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, परख उपकरण और संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद के लिए बाजार को एकीकरण के लिए तैयार करने के लिए उनके DPR के आधार पर चयनित APMC, RMC के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश को प्रति बाजार अधिकतम 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, उनकी एजेंसियां प्रस्तावित बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की व्यवस्था करने के लिए शेष राशि की आवश्यकता, यदि कोई हो, वहन करेंगी। परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा निजी बाजारों तक ENAM पोर्टल की पहुंच पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि वे संबंधित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित हो।
हालांकि ऐसे मामलों में उन्हें अपने खर्च पर मंडी विश्लेषक, संबंधित हार्डवेयर, परख सुविधाएं और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करनी होंगी। क्षमता निर्माण। रणनीतिक साझेदार के सहयोग से एपीएमसी, आरएमसी लाइन के कर्मचारियों का उन्मुखीकरण मार्केट टॉक, ग्राम सभा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाएगा। ई नाम के लिए पूर्व आवश्यकता। ई नाम के लिए प्लग इन के लिए मंडियों को प्रस्तावित करने के लिए राज्य के लिए 3 बुनियादी मानदंड है। राज्य एपीएमसी अधिनियम में मूल्य खोज के तरीके के रूप में ई नीलामी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए। राज्य संघ राज्य क्षेत्र में वैध होने के लिए एक एकल व्यापार लाइसेंस होना चाहिए। पूरे राज्य संघ राज्य क्षेत्र में बाजार शुल्क का एकल बिंदु उद्ग्रहण। लाभार्थी और लाभ। ई नाम को सभी हितधारकों, किसानों, मंडियों, व्यापारियों, खरीदारों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के लाभ के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। हितधारकों के लाभों में शामिल हैं बाजार में बेहतर पहुंच के साथ पारदर्शी ऑनलाइन ट्रेडिंग, उत्पादों के लिए बेहतर और स्थिर मूल्य प्राप्ति के लिए वास्तविक समय मूल्य की खोज, खरीदारों के लिए लेन देन में कम लागत, फसलों की कीमतों के बारे में ई नाम मोबाइल ऐप पर जानकारी की उपलब्धता, बेची गई वस्तु की कीमत का विवरण मात्रा के साथ एसएमएस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, अधिक कुशल आपूर्ति श्रृंखला और गोदाम आधारित बिक्री, किसानों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन भुगतान। योजना का परिणाम। राज्य के सभी बाजारों में व्यापार के लिए एकल लाइसेंस, बाजार शुल्क का एकल बिंदु, पारदर्शी कीमत की खोज के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आसान मानदंड, खंडित बाजारों का उन्मूलन, कृषि जिन्सों का निर्बाध हस्तांतरण, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला और कम अपव्यय, किसानों के लिए बढ़ा हुआ मूल्य हिस्सा, गोदाम आधारित बिक्री, गुणवत्ता आधारित सूचित प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना। देश में कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशित कृषि आय के साथ साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद में सभी भूमि धारक किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा बागवानी विकास योजना के उपाय। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बागवानी विकास के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू कर रहा है। उर्वरकों, नवोदित ग्राफ्टिंग सामग्री, बीज, अंकुर आदि इनपुट के प्रावधान द्वारा विभागीय नर्सरी बगीचों का रखरखाव, नर्सरी पंजीकरण और नर्सरी को स्कियन बडवुड की आपूर्ति,
मनरेगा के तहत अभिसरण को पूरा करने के लिए सामग्री लागत प्रदान करना। फल और सब्जी परिरक्षण कला में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। फल और सब्जी संरक्षण की कला के लिए मोबाइल प्रदर्शन। आधुनिक तकनीकी सहायता के लिए उपकरण, पुर्जे, मशीनरी। पीपी रसायन आदि सहित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 50% तक सब्सिडी प्रोत्साहन। विभागीय अवसंरचना, परिसंपत्तियों का उन्नयन, विकास। स्ट्रॉबेरी, अंगूर, कीवी आदि के प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को सहायता। अखरोट के फल की खेती के लिए सहायता। बागवानी का समग्र विकास। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन फल, सब्जियां, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधों आदि को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ये योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन की चल रही योजनाओं को एकीकृत करती है। रणनीति। उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए पूर्व उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल करते हुए एक संपूर्ण समग्र दृष्टिकोण अपनाना। जल्द खराब होने वाले उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ खेती, उत्पादन, फसलोत्तर प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। कटाई के बाद के प्रबंधन, मूल्यवर्धन के लिए प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढांचे में सुधार। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और उप राज्य स्तरों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास, प्रसंस्करण और विपणन एजेंसियों के बीच एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना और साझेदारी, अभिसरण और तालमेल को बढ़ावा देना। किसानों को समर्थन और पर्याप्त रिटर्न देने के लिए एफपीओ और मार्केट एग्रीगेटर्स यानी कि एमए और वित्तीय संस्थाओं एफआई के साथ उनके गठजोड़ को बढ़ावा देना। सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास का समर्थन करना, जिसमें कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक में पाठ्यक्रम और स्नातक पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम में बदलाव जैसे उपयुक्त शामिल हैं। वाह नन्ही, सरकार ने तो कृषि और बागबानी के क्षेत्र के लिए कई योजनाएं बना दी है। हाँ वंदे, ये सरकार के कार्यों का ही नतीजा है कि आज देश में कृषि क्षेत्र को इतना बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, आज हमारे देश का किसान गरीब और पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समानता के साथ रह रहा है और हर योजना का लाभ भी ले रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद काफी किसानों की दशा बदल गई है। अब किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, क्योंकि जब होगी किसान उन्नति, तभी तो होगी देश की प्रगति।